हर पति चाहता मेरी पत्नी बहुत होशियार रहे, पूरे घर का मैनेजमेंट कर ले, लेकिन थोड़ा सा उसको खुश भी रखा करो। 2-4-10 हज़ार ज़्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं। अगर व्यक्ति खुश है तो उससे 2-4 लाख आ सकता है। अगर वो खिन्न है तो याद रखना वो 2-4 लाख जो आना था वो रुक सकता है। प्रसन्नता से विकास का भी जन्म होता है और प्रसन्नता से सफलता का द्वार भी खुलता है। इसलिए प्रसन्न रहो और लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश करो। राजस्थान कोटा में मैं एक इंजीनियर से मिलने गया। उसका साड़ू भाई मुझे ले गया, बोले चलो पधरौनी भी हो जाए और अपना आश्रम का नक्शा भी बन जाएगा। बहुत अच्छा इंजीनियर है, जयपुर में मल्टी बिल्डिंग के नक्शे बनाता है। तो मैं गया उसका नाम था राजेश गुप्ता और मुझे ले गए राम बाबू गुप्ता, वो डॉक्टर थे। बोले साड़ू भाई है, तो हमने कहा चलो। वहाँ गए तो गेट पर एक आदमी मिला, बुजुर्ग जैसा। तो मैं सोचा चपरासी होगा, इतने बड़े इंजीनियर के द्वार पर गेट पर। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मुस्कुराया। तुमने कहा समझदार सा लग रहा है आदमी, शक्ल तो चपरासी जैसी पर अकल तो मालिक जैसी लग रही है। अंदर गए तो मैंने पूछा इंजीनियर से कि वो जो बाहर खड़े हैं बुजुर्ग वो कौन है? तो उसने कहा वो मेरे पूज्य पिताश्री है। तो मैंने कहा वो द्वार पर ड्यूटी देते हैं? बोले वे द्वारपाल हैं, जो कोई आता रिसीव करते हैं मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर। और मैं अंदर जब आ जाता तो नक्शा बनाता हूँ। एक नक्शा का 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक लेता हूँ। मल्टी बिल्डिंग का है तो 10 लाख लेता हूँ। तो मैंने कहा पिताजी खुश भी बहुत हैं। बोले पिताजी की उम्र 75 साल है, लेकिन खुश रखता हूं इसलिए हमारे पिताजी 18 घंटे ड्यूटी देते रहते हैं। क्या बात है। पिताजी को क्या देते हो? बोले कुछ भी नहीं, केवल सुबह पैर छूता हूं, शाम को पैर छूता हूं, कहता हूं पिताजी आपका सारा सहारा चाहिए। हर जो बहू होशियार है अपनी सास और ससुर को खुश रखती है और फ्री में उनसे काम लेती है। जो बेटे होशियार हैं अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, फ्री में 18 घंटे काम लेते हैं। जो चेले होशियार हैं अपने गुरु को खुश रखते हैं और फ्री में खूब काम लेते हैं। बहुत बड़ी कला है। हमारे आश्रम में मेरे गुरु जी हैं 98 साल उम्र, अभी भी वो बता रहे थे टमाटर का बरिहाना देख रेख कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छी बात है। और जो छोटे गुरु जी हैं संचालक साहब, रात में पूरा छत पे राउंड लेते हैं। तो मैं एक दिन निकला 2 बजे रात को, मिले छत पे। तो हमने कहा साहिब बंदगी। बोले तुम क्यों उठे हमसे? बोले मैंने कहा मेरे को तो थोड़ा लघुशंका का जाना था। बोले चिंता मत करो मैं सब देखता हूँ। मैंने कहा आपका ही सहारा है, आपके कारण हम लोग निश्चिंत सोते हैं। तो और अलर्ट हो गए। हमने फिर रात हम पाँव छू लिया। हमने कहा जय हो, जुटे रहो। और एक हमारे आश्रम में कोठारी जी है, उसको भी मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो भी करीब करीब 85 साल के हैं। तो कुत्ते उत्ते वहाँ आ जाते हैं, वो भौंकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो रात भर कुत्तों को भगाते रहते हैं। तो उनको भी मैं कहता हूँ आपकी वजह से शांति रहती है। बोले तुम चिंता मत करो हम सब ठीक कर देंगे। जुटे रहते हैं। ये काम लेना भी सीखो, अपने बेटों से भी काम लेना सीखो, बहू से काम लेना सीखो, सास ससुर माता पिता दादा दादी से भी काम लेना सीखो। घर में कोई फ्री नहीं रहना चाहिए। फ्री आदमी प्रपंच करता है, फ्री आदमी अवगुणी होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। छोटा सा छोटा व्यक्ति जिस 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 योग्य है उसको वह कार्य सौंपिए और सबके ऊपर कंधे पर लोड दीजिए। जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है वो कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा। इसलिए सबको जिम्मेदारी बांटना चाहिए, तो हर आदमी की बुद्धि का प्रयोग होगा तो सभी प्रसन्न भी रहेंगे। हमारे यहाँ इतने संत है, कोई खाली नहीं है सब। और संत बहुत होशियार है। ये हिंदुस्तान का छठा आदमी है, छठा माल रखता हूं। अगर कचड़ा आ गया तो फिल्टर करता हूं। फिर
ये संत मध्य प्रदेश के देखो अपने कर्तव्य में लगे हुए। ये संत जो बैठे लखनऊ जिले उन्नाव से, ये भी गा रहे हैं, छोटे अभी, इतने बड़े लड़का तो इधर उधर कूदत रहते, कूदा फांदी कुछ नहीं, शांत बस बैठो। वो संत है वो छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश रतलाम से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से, उसके बाद आंध्र प्रदेश बॉर्डर से बालोद जिले से, फिर उसके बाद वो धमतरी जिला छत्तीसगढ़ नक्सलाइट जिला जहाँ से शुरू होता वहाँ का है। मैं उसके जिले के बाद आगे नहीं जाता हूँ, नक्सलाइट है हमारा तो फिक्स लाइट, वो नक्सलाइट। ये गाते हैं, ये संत बैठे दो, ये हमको जल पिलाते हैं, अलर्ट रहते हैं सब ड्यूटी। वो संत बैठे कार्यालय में मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा जिले से। ये संत जी बिहार गोपालगंज जिले से। ये संत जी बैतूल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से। ये संत जी छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर से। वो संत जी छत्तीसगढ़ धमतरी से। कितना संत जी है। वो संत जी लखीमपुर खीरी पंजाब, पंजाबी देखो पीछे ढूंढते रहता है कौन बोल रहा है, उसका मुंह बांध देता कपड़े से। ऐसे संत है वो। वहां संत वो स्टॉल पर है राजस्थान झालावाड़ से। उधर स्टॉल पर है दो संत दिल्ली से और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटाबारा से। पीछे दो संत बैठे हुए बिहार झारखंड से। बस के अंदर वो संचालित कर रही है मशीन, जहाज चल रही है। सबको ड्यूटी होनी चाहिए। एक संत बुजुर्ग है वो भंडार गृह में बर्तन वर्तन सेटिंग करा रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे घर के बुजुर्गों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, बच्चों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, और सब बिजी होना चाहिए। और जो बिजी है उसका जीवन इजी है, और जो व्यस्त नहीं है वो कभी मस्त नहीं रह सकता है। अपने मन को संभालने के लिए अच्छे कार्यों में व्यस्त हो जाइए तो मन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। खाली मत रहो। कितने लोग जो खाली है सड़कों पर निकलते हैं और गीत गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे चंडाल खोपड़ी बेकार रे। बहुत मेहरकुल्ला लोग हैं, फालतू हाय हाय चिल्लाता रहता है। आजकल तो मोबाइलों में ऐसी ऐसी टोन भरी है, मुझे एक लाइन भी गंदी लाइन को याद भी नहीं है। कभी फिल्म नहीं देखा, देखना चाहता ही नहीं, जरूरत क्या। तो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं लोग। जिंदगी को बर्बाद करना है क्या? सुख से जीना है तो इस सब फिजूल बातों से ऊपर